हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं कि हम 15 मिनट के चार्ट पर सपोर्ट किस प्रकार लगाएंगे। 15 मिनट के चार्ट पर सपोर्ट किस प्रकार लगाएंगे ये हम देख रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट पर सपोर्ट लगाने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि डेली टाइम फ्रेम भी किस तरीके का है। उस तरीके से हम 15 मिनट के चार्ट पर सपोर्ट देखते हैं। तो अब हम 15 मिनट के चार्ट पर सपोर्ट समझे, सपोर्ट बनती कैसे है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट बनानी है, यहाँ पर सपोर्ट बननी है तो बनेगी कैसे। एक तो ये कि प्राइस नीचे से जा रही हो, ऊपर, नीचे से ऊपर जा रही हो, ठीक है। इस तरीके से ये चली गई प्राइस ऊपर। ठीक है, इसको बारीकी से समझना तो फायदा होगा। अगर आपने जल्दबाजी की तो समझने में फिर दिक्कत होगी। ठीक है, अब सपोर्ट कैसे बनेगी, तो जैसे कि हम देख रहे हैं, जब ये प्राइस नीचे से ऊपर आ रही थी, आने के बाद ये यहाँ तक आई, यहाँ तक आने के बाद इसने यहाँ लो लगाया, फिर प्राइस यहाँ बंद हो गई। ये यहाँ तक आई, लो लगाया, यहाँ बंद किया, फिर प्राइस यहाँ ओपन हुई, थोड़ा हाई लगा, फिर नीचे आई यहाँ तक, फिर ये बंद हुई, फिर ये लो ओपन हुई और ये यहाँ हाई लगा के चली गई और फिर ये ऊपर निकलती हुई चली गई। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ये प्राइस, ये कैंडल ओपन हुई, ऊपर गई, नीचे गई, यहाँ बंद किया, उसके बाद ये कैंडल ये ऊपर गई है ना, तो यहाँ से ये कैंडल्स के ये यहाँ पे सपोर्ट ले रही है प्राइस। ये सपोर्ट लिया, ये प्राइस यहाँ खुली, सपोर्ट लिया क्योंकि ये नीचे से आ रही थी, ये नीचे से आ रही थी, यहाँ आने के बाद ये सपोर्ट लिया, यहाँ पर ये रेड कैंडल से यहाँ पर एक सपोर्ट लिया प्राइस में और फिर से ये ऊपर चली गई। तो ये जो एरिया है ये यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, ये एरिया यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। अब कैसे काम करेगा अब इसके लिए हमें वेट करना होगा कि प्राइस इस जगह पर आए, तब हम यहाँ बाई करेंगे। ये प्राइस तो ऊपर चली गई ना, तब हमारे लिए सपोर्ट तैयार हुआ है ये।
अब प्राइस क्या है, अब प्राइस यहां पहुंच गई है, यहां से प्राइस नीचे आएगी। ध्यान से समझना है इसको। तो स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से आप अच्छा पैसा बनाओगे, एंट्री कभी गलत नहीं होगी और प्रॉफिट लेके जाओगे। जल्दबाजी रहेगी तो कभी भी, जल्दबाजी में पैसा कभी नहीं बनता है, एंट्री हमेशा गलत होती है जल्दबाजी में, इसीलिए ध्यान से समझना है इसको। अब देखो, ये हमने लगाया था, ये सपोर्ट एरिया लगाया हमने, ये हमने सपोर्ट लगाया है। अब प्राइस क्या है, यहाँ पर भी हम जब ये सपोर्ट हमने लगाया, हम डायरेक्ट बाई नहीं करेंगे, यहाँ प्राइस आएगी, यहाँ पर से प्राइस आने के बाद यहाँ हम ये देखेंगे क्या हमारे लिए अब वो सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि ये तो हमारे लिए सपोर्ट हो गई है। अब इस सपोर्ट पे हमें अब सेटअप चाहिए, विदाउट सेटअप, बिना सेटअप के हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, सपोर्ट से बाई की एंट्री है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर जो प्राइस आई तो यहाँ पर हमें कोई भी बुलिश सेटअप चाहिए, जैसे कि ये यहाँ पे बनी किसी प्रकार की बुलिश सेटअप। बुलिश सेटअप में हमने प्ले लिस्ट में वीडियो बना के सेटअप डाल दिए हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं बुलिश सेटअप को। तो जैसे कि यहाँ बन रही है प्राइस, किसी भी प्रकार का बुलिश सेटअप बनता है यहाँ, उस सेटअप की कंडीशन फुलफिल होगी, हम ट्रेड में एंट्री करके ऊपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ में ट्रेड में एंट्री कर लेंगे हम, ठीक है। तो हम सपोर्ट को इस तरीके से मार्क करेंगे कि यहाँ प्राइस ने, जैसे कि ये नीचे से जा रही है और नीचे से जाने के बाद इसने एक सपोर्ट लिया और प्राइस फिर ऊपर चली गई, तो ये हमारे लिए सपोर्ट कंसीडर हो जाएगा कि ये हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम सपोर्ट के रूप में इस प्राइस को देखते हैं। अब हम जब ये सब समझ लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट बुक करते हैं। जब तक हमें रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता तब तक हम प्रॉफिट से बाहर नहीं निकलते। जब तक सपोर्ट पर भी हम डायरेक्ट बाई नहीं करते, जब सपोर्ट प्राइस आती डायरेक्ट बाई नहीं करते, यहाँ हम सेटअप का वेट करते हैं फिर। तो ये सब चीजों के लिए, जैसे कि हमारा ये सपोर्ट बन गया, ऊपर से प्राइस आ रही है सपोर्ट के पास, हम वेट कर रहे हैं और इसका भी वेट कर रहे हैं कि सपोर्ट के पास प्राइस आए, और इसका भी वेट कर रहे हैं हम कि हमारा अब सेटअप भी बने, और सेटअप बनने के बाद सेटअप की सारी कंडीशन फुलफिल हो जाए तब हम उससे में एंट्री करेंगे बाई करने की। ये सब चीजों के लिए पेशेंस चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस की और धैर्य की कमी है तो आप इतना वेट नहीं कर सकते हो, आपको बस ट्रेड में एंट्री लेने की जल्दी है, तो आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। जल्दबाजी में पैसा कभी नहीं बन सकता जब तक कि आप सेटअप के लिए वेट करना नहीं जानते हैं, धैर्य नहीं है बिल्कुल सेटअप बनने के लिए, सेटअप की कंडीशन बनने के लिए धैर्य नहीं है, तो आप ट्रेड में सही एंट्री नहीं कर सकते और प्रॉफिट भी लेके नहीं जा सकते, ठीक है। इसीलिए सेटअप के बनने का वेट हमेशा करना है। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, वहां चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे सपोर्ट पर हम बाई की एंट्री सेटअप के साथ बनाते हैं, ठीक है। यहां देखिए, ये प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद ये प्राइस यहाँ ओपन होती है, लो यहाँ लगाती है और यहाँ बंद करती है। उसके बाद तो प्राइस अब कहाँ से अब आ रही है ऊपर, इस पॉइंट पे से प्राइस ऐसे आई, फिर देखिए प्राइस यहाँ ओपन हुई और प्राइस फिर ऊपर आई,
प्राइस यहाँ से गई यहाँ तक, यहाँ से प्राइस यहाँ आई, फिर ये ओपन यहाँ हुई, फिर प्राइस देखिए यहाँ आई, फिर ये यहाँ ओपन हुई, प्राइस यहाँ आई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक प्राइस आ गई। इसका मतलब इस एरिया में कहीं ना कहीं सपोर्ट है। ठीक है, इस एरिया में कहीं ना कहीं सपोर्ट है कि बायर इसे ऊपर ले गए। तो हम क्या करेंगे, हम इस एरिया में अपने लिए सपोर्ट बनाएंगे। कैसे? सपोर्ट के लिए हमने क्या कर लिया, ये जो है रेड कैंडल की क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल का लो, यहाँ पॉइंट से और यहाँ के लो तक हमने इसको मार्क कर लिया है। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक प्राइस गई, यहाँ से थोड़ा लो लगा। ठीक है, हमने यहाँ से और यहाँ तक इसको मार्क कर लिया, क्योंकि प्राइस यहाँ तक गई थी फिर ऊपर गई थी, तो हमने यहाँ तक मार्क कर लिया। अब प्राइस यहाँ आएगी तो हमें सेटअप चाहिए। ठीक है, अब हम वेट कब करेंगे, जी हमने देख लिया कि यहाँ से प्राइस ऊपर आ गई, अब प्राइस नीचे आएगी, आई प्राइस। अब देखो हमने यहाँ से यहाँ तक मार्क किया है, तो ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ आने के प्राइस यहाँ बंद हो गई। क्या हमारा बुलिश सेटअप बना? अभी नहीं। अब देखिए ये प्राइस यहाँ ओपन हुई, थोड़ा हाई लगा, प्राइस यहाँ नीचे आई और नीचे आने के बाद प्राइस ने यहाँ बंद किया। उसके बाद में बंद होने के बाद क्या ये एक सेटअप बना बुलिश? तो ये एक बुलिश सेटअप बना। इस सेटअप का नाम क्या है? ड्रैगन फ्लाई बुलिश कैंडल्स है ये। अब ड्रैगन फ्लाई बुलिश कैंडल, अब ये देखो रेड दिख रही है ये, क्योंकि इसकी ओपनिंग यहाँ हुई, इसकी ओपनिंग हुई 49,091 और इसकी क्लोजिंग हुई 49,082, यानी कि 9 पॉइंट नीचे हुई अपनी ओपनिंग से, 9 पॉइंट नीचे हुई। तो ये छोटी एक रेड के रूप में, मतलब अपनी ओपनिंग से क्लोजिंग के बीच एक रेड दिख रही है ये। लेकिन देखिए ये एक ड्रैगन फ्लाई है, मैं इसकी भी साइकोलॉजी भी समझाऊंगा इसकी। तो ये सेटअप बन गया ड्रैगन फ्लाई का। अब क्या करेंगे हम, इस सेटअप के बनने के लिए बन गया, इसकी अब शर्त पूरी होनी चाहिए। क्या? अब हम इसके हाई के ऊपर हमने ये लगा दी लाइन। ठीक है, लग गई। अब देखिए ये प्राइस ये ओपन हुई, नीचे गई और इसके बाद में सस्टेन हो गई इसके ऊपर, इसके और ड्रैगन फ्लाई के ऊपर ये प्राइस सस्टेन हो गई। सस्टेन होने के बाद अब हम ये चाहते हैं कि प्राइस इसके हाई पॉइंट पर आए, हाई पॉइंट पर आए तो हम इसको बाई करेंगे। लेकिन ये सस्टेन होने के बाद ये प्राइस यहाँ से नीचे नहीं आई, इस प्राइस में ये नीचे यहाँ नहीं आई, तो हमारी अभी एंट्री नहीं हो सकती। ये यहाँ तक जाने के बाद फिर से ये ओपन होती है, यहाँ तक आती है, लेकिन ये यहाँ नहीं आई, हमें वेट करना होगा। प्राइस ये ऊपर फिर निकल गई, इतने में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पर हो गई बंद, मार्केट हो गया क्लोज इस जगह। अब ये नेक्स्ट डे में यहाँ खुल रहा है प्राइस, ये नेक्स्ट डे है 7 जून, ये है 6 जून। तो 7 जून को यहाँ पर प्राइस जब ये ओपन हुई 49,316 पर, ओपन होने के बाद ये प्राइस जैसे ही इस जगह पर आई है, इसका हाई है 49,105, इस जगह जो प्राइस आई इसने लगाया है लो 49,080 का, यानी 105 के आसपास ये आ गई। जहां पे आते ही अब आपको बस एंट्री करनी, क्योंकि सेटअप तो आपका तैयार है, पूरे तरीके से सेटअप तैयार है, आपको यहाँ एंट्री करनी है। सेटअप की कंडीशन तो ये कैंडल जब ये इसके ऊपर सस्टेन हो गई तभी हमारी सेटअप की कंडीशन फुलफिल हो गई। हमें तो बस ये है कि अब ये यहाँ पर आए हम बाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बाई करने पर देखिए प्राइस यहाँ पर बाई करके फिर ये ऊपर गई, देखिए यहाँ तक गई, उसके बाद कुछ समय इसने यहाँ पर भी समय बिताया, फिर इसके बाद और ऊपर चली गई, फिर और भी ऊपर चली गई। ठीक है, अब देखिए कि जब हम यहाँ एंट्री करते तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या है। यहाँ पर यहाँ से ये कैंडल का लो कितने पॉइंट का है, 160 पॉइंट का, 10-5 पॉइंट और नीचे मान लीजिए आप तो
60 को 170 कर लीजिए, 170 हमने कर लिया। 170 का 1 इक्वल टू कितना हुआ, 340। अब हमें 340 पॉइंट चाहिए। अब 340 पॉइंट हमें कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ होंगे हमारे 340 पॉइंट, लगभग इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर हमारे 340 पॉइंट हुए। अब देखिए जब ये ओपन हुई प्राइस, ये नीचे आई, यहाँ पर एंट्री की, और देखिए इसने इसी जगह के पास इसने 340 पॉइंट यानी 1:2 का प्रॉफिट यहाँ दिया, 1:2 का प्रॉफिट दिया इसने, ठीक है, 1:2 का प्रॉफिट यहाँ दिया। अब जैसे मैंने कहा कि जब तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो जाते तब तक हम 1:2 के प्रॉफिट को लेते रहेंगे, और उसके बाद जब हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो हम और भी वेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पहुंचने का प्राइस कुछ देर यहाँ रुकी रही है, यहाँ पर अंदर ही अंदर, उसके बाद ये ऊपर गई। तो इसके लिए फिर आपको बड़ा ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब 1:2 से अपना रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाना चाहते हैं, रिवॉर्ड बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे काफी समय बिताने के बाद ऊपर गई। अगर आप प्रॉफिट में नहीं है तो फिर आपका जब प्रॉफिट यहाँ कम होगा तो आपको माइंड इससे ज्यादा हो जाएंगे, माइंड साइकोलॉजी आपकी खराब होने लगेगी कि मेरा बना हुआ प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक आ गया है मेरा, तो इससे ज्यादा बढ़ने लगा। इसलिए आप अपना 1:2 लेके आप निकलिए, ठीक है। अब देखिए इसकी कैंडल की मैंने अभी कहा था साइकोलॉजी समझाता हूं मैं। इसकी देखिए साइकोलॉजी क्या है, जब ये रेड बनी है फिर भी, तो ये ओपनिंग प्राइस से ये नीचे गई नीचे गई नीचे गई नीचे गई, तो यहाँ पहुंचने पर इसका हो क्या रहा है, अपनी ओपनिंग प्राइस से जब ये नीचे जा रही थी तो ये रेड बन रही थी कैंडल, ये कैंडल रेड बन रही थी, और रेड बनते बनते इस पॉइंट पर जो मैंने लगाया इस तरीके से क्या सपोर्ट, तो इस पॉइंट पे आकर के यहाँ क्या हुआ, बायर इस जगह एक्टिव हुए, और बायर ने जो जो रेड कैंडल बन रही है पूरे तरीके से इस जगह पे बायर एक्टिव हुए, धीरे धीरे इसका जो रेड बनना, जो बॉडी रेड बन रही थी उस बॉडी के रेड को धीरे धीरे इन्होंने कम किया और यहाँ पे ले जाके बंद कर दिया। अब इससे क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक बंद करने पर ये पूरे तरीके से इसमें अब बायर है, क्योंकि बायर ने यहां से यहां लाके इसको बंद किया है। तो अब ये बॉडी क्या है, यहां से इस जगह से इस जगह तक इसकी क्लोजिंग तक ये ग्रीन बॉडी है, जो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है कि ये यहां से यहां तक आई तब ये रेड थी, आपको साफ दिखेगी जब आप लाइव देखेंगे कैंडल। तो ओपनिंग प्राइस से जब ये नीचे जा रही थी तो ये रेड थी पूरे तरीके से, लेकिन रेड के बाद धीरे 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 इस पॉइंट से जब ये ऊपर आके यहाँ क्लोज करती है, तो अब ये समझ लीजिए कि इस पॉइंट से इसने बायर ने अपनी ताकत लगाई है, बायर ने अपनी ताकत लगा के यहाँ बंद किया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक अब ये ग्रीन है, और यहाँ से यहाँ तक ये छोटी सी रेड है, ये इसके हाई से इसकी क्लोजिंग तक ये छोटी सी रेड है, और यहाँ से यहाँ तक ये ग्रीन है, ठीक है। इसका मतलब बायर की इसमें पावर है। इसके बाद ये कैंडल देखिए यहाँ खुलती है ओपन, थोड़ा सा यहाँ लगाती है, यहाँ पे लाके यहाँ बंद करती है, इसका मतलब ये कैंडल भी यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन है, तो ये इसके ऊपर सस्टेन हो गई, तो हमें पता है कि बुलिश ही हो रही है पूरे तरीके से। इसीलिए हम इसकी साइकोलॉजी को समझते हुए हमारा ही सेटअप बना तो हम यहाँ पर बाई करते हैं, और बिना डरे इसके कैंडल के लो के नीचे हमारा एसएल रहता है, इसलिए हम यहाँ बाई कर लेते हैं। अब प्राइस यहाँ पर बाई करने के बाद भी अगर ये नीचे आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस कैंडल की लो के 10 पॉइंट नीचे ही हम अपना एसएल रखेंगे। अब प्राइस नीचे आती है तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि नीचे आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा एसएल इसके नीचे है, और ये सेटअप बनने के बाद हम ऐसा कर रहे हैं, सेटअप ये बन गया है उसके बाद हम यहाँ ट्रेड ले रहे हैं। तो प्राइस भले ही नीचे आए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। एसएल अगर इसके नीचे निकलेगा तो हम यहाँ काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट यहाँ देके जा रही है ये, ठीक है, 1:2 वाला, 1:2 का। तो इस तरीके से हम ट्रेड में सेटअप में एंट्री लेते हैं और रिस्क रिवॉर्ड तक हम रुकते हैं, सेटअप के बनने का पूरी कंडीशन के फुलफिल होने का इंतजार करते हैं। जब तक सेटअप की कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती तब तक हम ट्रेड में एंट्री भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो, कोई सेटअप की वीडियो पर। अब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई आपके प्रश्न हो
तो आप उसके लिए कमेंट्स कीजिए, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।